तपस्या बारी दोनों करे तपस्या बारी। दादा अनसुईया पति सेवा करती, हृदय ध्यान प्रभु को रखती। अरे तन की सूरत विसारी दोनों करे तपस्या भारी, दोनों करे तपस्या भारी। पानी पियो न खाना खायो, ए दादा पानी पियो न खाना खायो। 54 बरस को समय बितायो, तन की सूरत भुलाई दोनों करे तपस्या भारी, दोनों दादा खुली समाधि नेत्र जब खोले, अनसुईया ते मुनिवर बोले, अरे प्यास लगी मुझको भारी दोनों करे तपस्या भारी, दोनों करे तपस्या भारी। गए तपधारी दोनों करे तपस्या भारी, दोनों करे तपस्या भारी। दादा अत्र मुनि और मैया अनसुईया बैठी गई, बड़ी तपस्या करी। जब तपस्या करी माताओं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए और जवाब दिया अत्र मांगिए तुम्हें क्या चाहिए। तो अत्र मुनि बोले दादा कि एक बेटा हो जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने हाँ कर दिया। अत्र बोले नहीं नहीं महाराज, हमें सिर्फ एक ही बेटा की जरूरत है, हमें तीन तीन बेटा नहीं चाहिए। तो मैया ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि हम तीनों देवा हैं जो एक ही हैं, एक ही देवा और एक ही सेवा, हम तीनों एक हैं और हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो माताओं याद रखना दादा ब्रह्मा के अंश से हुए चंद्रमा, शिव के अंश से भोले बाबा के अंश से हुए माताओं दुर्वासा मुनि, और अनसुईया की गर्भ से हुए दत्तात्रेय मुनि। दत्तात्रेय मुनि दादा एक ऐसे संत हुए, भागवत में आता है कि इन्होंने 25 गुरु की रचना करी। जितना समय दत्तात्रेय मुनि ने दादा संसार में बिताया है माताओं, कुछ न कुछ सीखा है।
पहला गुरु बनाया इन्होंने पृथ्वी को। दत्तात्रेय मुनि ने पृथ्वी को गुरु बना कर के सीखा कि ये माँ पृथ्वी कितनी भोली है। लोग भाई मलमूत्र त्यागते हैं, जमीन में गड्ढे करते हैं, माताओं भूमि से ही पालन पोषण हो रहा है हर एक प्राणी का। ये माँ कितनी अच्छी है। लोग भाई पाप भी करते, पुण्य भी करते दादा, हर प्रकार के लोग हैं भूमि पे, लेकिन लोग तो सच में दादा इतना भी नहीं होता कि सुबह जब चार पाई छोड़ते हैं तो माँ पृथ्वी के पैर छू लिया करे। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को माताओं, और दूसरा गुरु बनाया वृक्ष को। दादा वृक्ष कितना परोपकारी होता। वृक्ष के फल कौन खाता? मैया वृक्ष के फल आप और हम ही खाते हैं दादा। वृक्ष के फल, वृक्ष की छाया कौन लेता? इंसान, आप और हम। तो वृक्ष दादा कितने परोपकारी हैं। एक भृंगी होता है कीड़ा, उससे गुरु बनाया। एक भमरे को गुरु बनाया। एक संत को गुरु बनाया कि संत भगवान का भजन एकांत में कैसे करते। छोटा सा बच्चा है ना, उसे भी गुरु बनाया। छोटे बच्चा को गुरु बना के सीखा कि जब तक छोटा सा बच्चा रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती। जब वो बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती। तो बच्चे को माँ की, जब छोटा होता, माँ के प्रति कितना प्रेम होता। ऐसे ही हर एक प्राणी को परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। दादा आदि 25 गुरु की रचना करी, ये भागवत में लिखा है दत्तात्रेय मुनि ने। याद रखना सबसे छोटी बिटिया है प्रसूति। मैया प्रसूति की दादा 16 बेटियां हैं। तो 13 बेटियां हैं वो धर्म को विभाई। जो आप ये धर्म करते हो ना, 13 बेटियां धर्म को विभाई। धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। दादा इनके यहाँ नर नारायण प्रकट हुए जो आज भी बद्रीनाथ में है। एक बिटिया है स्वा। सुबह हवन होता, स्वा बोला जाता, आहुति दी जाती। तो अग्नि में स्वा बोलते हैं। ये स्वा कौन है? अग्नि देवता की पत्नी। अग्नि में परीक्षित महाराज स्वा बोलते। हमें इतना पता होना चाहिए हर एक प्राणी को कि अग्नि में स्वा बोलते। ये कौन है? ये अग्नि देवता की पत्नी है। सुधा नामक दादा पितरों को विभाई गई। सबसे छोटी बिटिया है सती जो भोले बाबा के लिए विभाई गई। 2 बेटा हुए मनु महाराज के, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े तेजस्वी थे। एक बार दादा प्रियव्रत ने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। माताओं स्वयं ब्रह्मा जी आए और जवाब दियो, बेटा ये प्राकृत की चीजें हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते और प्राकृत की चीज पे हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते। रात्रि होने दो। 7 दिन के बाद रात्रि हुई। दादा दूसरे बेटा है उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपाद्यो सा उत्तानपाद्या। जिसके ऊपर को पैर हो, नीचे को सर हो, हम उसी को उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है दादा के माँ के गर्भ में जो बच्चा होता वो उल्टा होता, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद दादा बड़ा अच्छा राजा हुआ। राजा के राज्य में
शेर और बकरी माताओं एक ही घाट पे पानी पीते हैं। और राजा बइये जके राज्य में दादा प्रजा सुखी रहे वही राजा है, जगह राज्य में प्रजा दुखी रहे वो राजा नरक का वासी होता है। काऊ चीज की कमी ना है, लेकिन माताओं घर में कोई बेटा नहीं है, राजा पे कोई पुत्र नहीं है, लोग निर्वंशी के नाम से बुलाते हैं। राजा ने देखा कि शायद अब कोई बेटा नहीं होगा, लोग निर्वंशी के नाम से बुलाने लगे हैं। तो राजा ने सीध लगाई सुनीति के आंगन की। जब सीध लगाई है राजा आंगन में पहुंचो, मैया सुनीति ने प्रीतम को आते हुए देखा, झपट के पहुंची, कलाई पकड़ी है, पलंग नवायो, बैठा इलियो महाराज बड़े उदास हो, चेहरा बड़ो उदास है, काहे गो? राजा आंखन में आंसू भरे, मैया हाथ जोड़ी के बोली, प्रीतम बोलो ना, क्या बात है? और बोली है,